यस सर, मे आई हेल्प यू? क्यों हिंदी नहीं आती है क्या? आती है ना सर। तो फिर क्या बोलने में शर्म आती है? नमस्ते सर, मैं होटल मैनेजर हूँ। बड़े ही फेमस राइटर वीरेंद्र नाथ जी कहानियां लिखने यहीं पर आते थे। हाँ सर, वीरेंद्र नाथ जी हमारे खास कस्टमर हैं और उनके लिए हम हमेशा एक कमरा बुक रखते ही हैं। मैं वो कमरा देखना चाहता हूँ। उनके अलावा यहाँ कोई और भी आता था? जी नहीं, कोई नहीं आता सर। मेरी मुलाकात भी उनसे तभी होती है जब वो आते हैं या तो यहाँ से जाते हैं। आखिरी बार वो यहाँ कब आए थे बताओगे? वो पिछले हफ्ते आए थे सर। जब वो यहाँ से निकले तो उनके चेहरे पर कोई टेंशन या डर वगैरह था क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मौसम खराब होने के बावजूद वो अपनी बीवी का जन्मदिन मनाने यहाँ से खुशी से निकले थे। क्या बात है मैडम, बड़ी परेशान लग रही हो। बात क्या है ज्योत्सना? कुछ नहीं। कुछ छुपा रही हो तुम। मैंने कहा ना कुछ नहीं। नॉवल पढ़ी तुमने? 40 से 50 पेजेस पढ़े होंगे। तो फिर कहानी पसंद नहीं आई? स्लम्स के लोगों के बारे में ऐसा क्यों लिखा? उनके बारे में पढ़कर मुझे ऐसा लगा कि मैं भी उसी जगह से आया हूँ, इसीलिए उस सिचुएशन को मैंने कहानी का रूप दिया। माय फुट। हाँ? भूल गए कि तुम बहुत बड़े राइटर हो। एक अच्छे राइटर की तरह लिखने के बजाय जो मन में आएगा वो लिखोगे। जो उसे पढ़ रहे हैं उनके बारे में तो सोचोगे ही नहीं। मैं तुम्हारी कद्रदान हूँ। अगर तुम खुद को तोप समझ रहे हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है, समझे? I'm sorry. I'm extremely sorry. Please. I'm sorry. I'm so sorry. पता नहीं मुझे क्या हो गया। इतने दिन से मेरा ख्याल रख रही थी, अचानक आज ऐसे क्या हो गया? कौन है ये ज्योत्सना और ये ऐसा क्यों कर रही है? क्या ये सच में मेरी कद्रदान है? सर, कमिश्नर साहब लाइन पे हैं। हाँ। उस राइटर का कुछ पता चला कि नहीं? हम सब उसी काम में है सर। अगर उसी काम में हो तो फिर कहाँ है वो राइटर? फिल्मों के पुलिस वालों की तरह नहीं, असली पुलिस वालों की तरह काम करो। सर वो हम मुझे कोई बहाना मत सुनो। वहाँ ऊपर बैठे हुए होम मिनिस्टर साहब मुझे रोज फोन कर करके परेशान कर रहे हैं। तुम कैसे हैंडल करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे अगले फोन आने से पहले मुझे सारी डिटेल्स मिल जानी चाहिए। वेलकम 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 सर। थैंक क्या यू। चाहिए आपको? आई वांट एंटिक्स। मुझे पुराने जमाने की चीजें चाहिए। क्या वो आपके पास है? हाँ? आप हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जरा नजरें तो घुमाइए। एक से बढ़कर एक चीजें हैं। अभी दिखाता हूँ। कम ऑन, शो इट। सर, ये है 12वीं शताब्दी की पंचधातु की मूर्ति। छूकर देखिए। ओके गुड। इससे पुरानी और कोई चीज नहीं है? और पुरानी चाहिए? ओके ओके। इसे देखिए सर, ये अष्ट धातु से बनी हुई शील्ड है जो आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसे 7वीं शताब्दी में बनाया गया था। जरा देखिए तो, इसे टच कीजिए सर। हाँ, मुझे पता है, पर आपके पास इससे पुरानी चीज है? इससे भी पुरानी चाहिए? ठीक है, ओके ओके। आइए अभी दिखाओ। ओके। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट। ये क्या? चप्पल? अरे चप्पल कहकर इसकी बेइज्जती मत कीजिए सर। ये 2री शताब्दी की है। ओह माय गॉड, ये तो चप्पल का इतिहास बताने लग गया उसे। 2री शताब्दी की मतलब ये अशोका के जमाने की चप्पल है क्या? बिल्कुल सर, ये उसी महान अशोका की छान चप्पल है जिसे पहनकर उन्होंने कई लड़ाइयाँ लड़ी। वाओ, दैट्स वंडरफुल। अशोका द ग्रेट। अच्छा भाई साहब, जरा ये तो बताओ, पूछिए ना। इसकी जोड़ी नहीं है क्या आपके पास? एक ही दिखाई दे रही है। ये राज की बात है, बताता हूँ। इसकी दूसरी जोड़ी अंग्रेजों ने लंदन के म्यूजियम में रखी है। हाँ,
मतलब लंदन की म्यूजियम में एक चप्पल और एक चप्पल मेरे हाथ में। वाओ, अनबिलीवेबल। अब मुझे इसका दाम बताओगे प्लीज? कुछ ज्यादा नहीं है सर, सिर्फ 10 लाख। तो बेवकूफी की हद है चिंगम। द ग्रेट अशोका की ग्रेट चप्पल के 10 लाख नहीं 11 लाख दूंगा। यस, पैक इट। यस, प्लीज Check, चेक द check. चेक। Thank you, कैरी बैग तो दीजिए। थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। थैंक यू जेंटलमैन, वेरी नाइस सर्विस। थैंक यू। पुराने चप्पल को तुमने 11 लाख रुपए में बेचा। सच में तुम महान हो चिंगम। ये तो इतिहास में दर्ज होने वाली चीज है। हैट्स ऑफ टू यू। न जाने मेरी पत्नी कहां होगी और कैसी होगी। टॉमी उसे बहुत परेशान कर रहा होगा। उसे क्यों मारा तुमने? क्यों मारा? ये क्या बकवास है? क्या हुआ है तुम्हें? कहानी की लड़की को क्यों मारा? ओह, चारुशीला की बात कर रही हो? वो एक कहानी है। कहानी 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 अरे कहानी है तो क्या उसे मार दोगे? रुको। तुम कौन होते हो उसे मारने वाले? हाँ? ये कहानी नहीं, मेरा जीवन है। मुझे मारने वाले तुम होते कौन हो? सुनो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें देखने यहाँ पर कोई आएगा? मेरे अलावा कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ पर हो। मिस्टर वीरेंद्रनाथ, मैंने आज तक तुमसे जो जो कहा वो सच नहीं, बहुत बड़ा झूठ था। रोड्स खराब हैं, फोन लाइंस काम नहीं कर रही हैं, वो सब झूठ था। तुम्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करवाने वाली थी, वो भी झूठ है। और तुम्हारी बीवी तुमसे मिलने यहाँ पर आने वाली है, वो भी झूठ था। मैंने सब कुछ झूठ कहा। तुम्हारे पास यहाँ रहने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। जो मौत कहानी में तुमने लिखी है, वही मौत अब तुम्हारी किस्मत में होगी। अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथों में है, तो समझो तुम भी गए। मुझे धोखा दिया, चीटिंग, बेवकूफ बनाया। व्हाट इज दिस? अरे इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? ये हुआ। ये अशोका की चप्पल नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? तुम्हें कैसे पता? घर पर ले जाकर साफ कर रहा था तो इसमें से बाटा का लेबल निकला। ओह, इस गधे को तो पता चल गया। तुम्हारे कहने का मतलब है कि अशोका के जमाने में बाटा कंपनी नहीं थी? नहीं थी, क्योंकि उस कंपनी की स्थापना 1894 में हुई थी और उसके फाउंडर है थॉमस बाटा। आई नो एवरीथिंग। What you know everything?
बेवकूफ कहीं के। अशोका का इतिहास जानते हो तुम? नहीं जानता। अशोका के जमाने में जब भी वो बिना चप्पल के चलते फिरते थे तो पैरों में छाले पड़ जाते थे। ये देखकर थॉमस ने उन्हें ये हीरे से जड़ी हुई चप्पल भेंट दी। इस तरह नाम पड़ा बाटा, जो अशोका ने दिया था, और तब से ये कंपनी इस देश में कंटिन्यू कर रही है। यू नो दैट? और ये चप्पल अशोका की नहीं है। ये बात तुम इतने दावे से कह रहे हो, तो बताओ थॉमस बाटा के दादा, उनके दादा के दादा और फिर उनके दादा के दादा के दादा क्या काम करते थे, तुम्हें पता है? I don't नहीं know. पता तो बकवास बंद करो। सभी लोग चप्पलों का ही कारोबार करते थे। अच्छा, ये कौन से इतिहास के पन्ने में सर, ये दर्ज है, कहीं सर? दर्ज नहीं है, ये बहुत ही सीक्रेट है। अब चलो ओके। निकलो यहाँ से, चलो जाओ। धंधे के टाइम पे नुकसान करने आ जाते हैं। सिर पर पहनना चाहिए। सर 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 क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं सर, दरअसल जो चप्पल अभी 11 लाख में बिकी है ना सर, उसमें से अगर कुछ कमीशन मिल जाता तो। मिस्टर चिंगम, हाँ, मैं सर। तुम्हें तनख्वाह देता हूँ। सर, जो आप देते हैं उसमें क्या होता है सर? दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन सर, मेरी वो मेहनत का बेकार से चप्पल दरअसल मेरी दुकान में थी, इसलिए तुम उसे बेच पाए। उसे तुम फुटपाथ पर बेच पाते? कभी नहीं। इसकी तो बुड्ढे, उस चप्पल को अशोका की चप्पल बताकर 11 लाख में बेचने में मेरा कितना दिमाग लगा है, और तू कमीशन नहीं दे रहा है। अब तू देखना, अगर तुझसे कमीशन मैंने नहीं वसूला ना तो चिंगम मेरा नाम नहीं, आत्ता माझी सटकली। क्या? Damn it.